ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज निफ्टी में हमें बहुत ही बढ़िया यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिला या कहें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एक रेजिस्टेंस का लेवल जो 23,470 के आसपास का बना हुआ था उसको ब्रीच तो किया निफ्टी ने, लेकिन यहाँ पे बुल्स स्ट्रॉन्ग नहीं दिखे और कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप का देखने को मिला, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हुआ था। सभी के सभी रिटेलर्स जो थे वो बुल मोड में आगे होंगे, तो उनको रोकने के लिए या वो हमारे साथ न जाएं ऐसा फील लेके या उनके सारे ऑर्डर्स को फिल करने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। या इससे अगर उल्टा है, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपर साइड में जाने के लिए, तो फिर कल हमें क्या देखने को मिलेगा? कल हमें इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 23,700 तक का टारगेट हमारे पास ओपन रहेगा, क्योंकि ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी है, तो हमें टारगेट अपने हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्यूमुलेशन है प्रॉफिट बुकिंग की, तो यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट निकलती हुई नजर आएगी और ये ट्रेंड लाइन जो कि हमने बनाई है इसका ब्रेकडाउन भी हुआ। पहला टारगेट तो इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा, इसका ब्रेकडाउन भी हुआ और सस्टेन करता हुआ नजर आया, तो 23,300 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट के रूप में भी एक्ट कर रही है। उसके बाद से फिर हमारे पास ओपन टारगेट है 23,000 तक के भी लेवल देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन ये कल शायद ही हो, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट बहुत ही बढ़िया आज देखने को मिला। मॉर्निंग में एक अच्छी फॉल, लेकिन उसके बाद से फिर एक बहुत ही तेज रिकवरी, डे हाई ब्रीच हुआ। यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस खाया गया, उसके बाद फिर ऊपर निकला मार्केट। बहुत ही अच्छी रैली थी, लेकिन इस रैली के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है कि यहाँ के ब्रेकआउट के बाद ये रैली वीक होती गई। और यहाँ देखिए, ये हम ओवरसोल्ड जोन में एक ही दिन में सेकंड टाइम में एंट्री कर रहे हैं। अब कल अगर यहाँ का यानी 50,500 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, जो कि आज क्लोजिंग नहीं दे पाई है, कल अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, ठीक है, एक बार में, हाँ, कल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर हमारे पास 51,000 तक का टारगेट ओपन है, 51,100 तक का टारगेट ओपन है। लेकिन ये जो एरिया है ये एक बहुत ही बड़ा सेलिंग एरिया है, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग लगभग इसी आसपास में मार्केट बैंक निफ्टी हुई थी चुनाव के रिजल्ट वाले दिन, शायद, हाँ, रिजल्ट वाले दिन, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये सेलर्स डोमिनेटेड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे या अगर रैली हमें अपसाइड की देखने को मिली तो इसी टाइप की देखने को मिल सकती है, ठीक है। हैवी रैली शायद ही देखने को मिले, तो जो ऑप्शन बायर्स हैं वो सभी लोग छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे और स्कैल्पिंग ही करे तो बढ़िया रहेगा। स्कैल्प कर करके छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते जाए जैसे जैसे मार्केट अप जाती है। बाय एंड डिप का ट्राई करें, ठीक है। वैसे तो डिप्स, हर एक डिप को तोड़ा जाएगा, क्योंकि इस टाइप की रैली में जो प्रीमियम डीके होता है वो अच्छा होता है। तो प्रीमियम डीके, और कल इसकी एक्सपायरी भी है, ठीक है, तो प्रीमियम डीके और भी तेज होगा। हो सके तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें, उसमें थोड़ा प्रीमियम डीके कम मिलेगा, लेकिन प्रीमियम डीके तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर निकलता है तो इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके ऊपर निकल के फेल्ड ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ निकलती है, तो पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन का, और ट्रेंड लाइन रीच होने पे 50,200, इसके नीचे 50,000 तक का टारगेट हमारे पास ओपन है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना ले हम, ठीक है, कि अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो फिर हमारा पहला टारगेट 50,250 और सेकंड टारगेट हमारा 50,000 तक का हम प्लान करके चल सकते हैं। ये दो तरह के टारगेट हम कल के लिए निफ्टी बैंक में प्लान करके चल रहे हैं, बैंक निफ्टी में प्लान करके चल रहे हैं। अपर साइड में स्लो एंड स्टडी, लोअर साइड में तेज फॉल होने की उम्मीद है। अब ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में क्या हो रहा है? फिन निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट, ठीक है, गैप अप ही खुला, ब्रेकआउट करके ही खुला, नीचे आया, फिर डे हाई का ब्रेक किया, उसके बाद से ये स्लो एंड स्टडी अपसाइड निकला, ऑलमोस्ट गैप फिल कराया है फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो बहुत गैप पड़ा हुआ है, लेकिन फिन निफ्टी में मैक्सिमम गैप फिल हो चुका है, थोड़ा सा गैप रह गया है। इसमें हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो 22,800 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं।
लेकिन अगर ये ब्रीच ना हो के यहाँ से अगर रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है तो पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा जो रहेगा वो 22,450 या 500 तक का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फिन निफ्टी में एनालिसिस है। लेवल ऑफ सपोर्ट हमारे पास ये 2-3 है, इनके बाद शायद ही हो, अगर इनके बाद भी निकलता है तो फिर आपके पास 22,300 और फिर 22,250 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ निकलेंगे और देखेंगे बैंक निफ्टी के बाद मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप अपनी रैली लगातार कंटिन्यू रखे हुए है। यहाँ से जो फॉल आई थी, इस फॉल के बाद रिकवरी के बाद ये रैली अभी तक कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। और इस रैली को देख के हमें क्या कॉन्फिडेंस मिलता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में अभी भी बुल रैली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब मार्केट को जिस तरफ निकलना होता है उस तरफ के लिए सबसे पहले रिएक्ट मिड कैप करता है। मार्केट को बुल साइड जाना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को, तो मिड कैप बुल साइड निकल रहा होगा। अगर इनको नीचे की तरफ निकलना है तो मिड कैप नीचे की तरफ निकल रहा होगा, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। तो मिड कैप को देख के अभी भी लग रहा है कि ये और इंडेक्स को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, या बड़े प्लेयर्स का मन जो है, मूड जो है वो ऊपर की तरफ ही जाने का है। वो केवल छोटे प्लेयर्स यानी कि हम लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ऑर्डर्स पे, हमारे पैसों पे ये लोग ऊपर की तरफ मार्केट को लेके चले जाएंगे। बात करते हैं इसमें लेवल्स की, तो लेवल्स हमारे पास ये जो पहला है ये ऑल टाइम हाई 15,599, ये रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलती है और सरवाइव करती है, ठीक है, सरवाइव करती है तो 15,600 5700 तक का लेवल हमारे पास ओपन रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है अगर ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं तो, क्योंकि कहीं से भी फॉल की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी अपर साइड में है। एक एक्सपेक्टेशन के ऊपर हमारे टारगेट है, लेकिन टारगेट मिल ही जाए ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर वेट करना है इस लेवल के ब्रीच होने का। ये लेवल यानी 15,500 के नीचे सस्टेन कर जाए तो फिर 15,570 के नीचे सस्टेन करता हो तो पहला टारगेट 15,500, और इसके नीचे निकलने पे एक बियर रैली की शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हम प्लानिंग यहीं तक की करके चलेंगे। इसके बाद से बारी आती है सेंसेक्स की। ठीक है, सेंसेक्स में क्या हो रहा है? सेंसेक्स में निफ्टी की तरह एकदम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, इसने अपना जो इलेक्शन के टाइम का हाई था वो ब्रीच कर लिया है। ठीक है, इलेक्शन के टाइम का हाई था वो ब्रीच कर लिया है और अपर साइड में अभी कंसोलिडेशन होती हुई हमें दिख रही है। अब प्लानिंग किस हिसाब से करेंगे? प्लानिंग हमारे पास रहेगी कि अगर ये यहाँ से ऊपर निकल के अपना डे हाई, आज का जो हाई है वो ब्रीच करता है तो फिर ऊपर 77,700 तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। मिल जाए ये पक्का नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि ये इस लेवल में कंसोलिडेट करे या फिर साइडवेज रह जाए। लेकिन ठीक है, एक तो ये है कि इसमें के अंदर साइडवेज आ सकता है। सेकंड प्लानिंग हमारी रह सकती है कि अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है और नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास 76,700 800 तक का हम टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन रीच होती है तो फिर एक बहुत अच्छी बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। इसके बाद से चलेंगे बैंक एक्स की तरफ। बैंक एक्स की कल के लिए प्लानिंग क्या कर सकते हैं हम लोग? बैंक एक्स में इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट करके ये जो लेवल था ये एक बहुत ही बढ़िया सेलिंग का लेवल था। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आई थी और इस सेलिंग के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग का एरिया ही था जो साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा था। अब दोबारा से इस लेवल पे आया है और इसका ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 57,400 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, ठीक है, तो 57,000 तक का भी हम टारगेट, 57,600 700 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट फेल होता है और नीचे की तरफ निकलता है तो फिर हमारा टारगेट 57,000 तक का रह सकता है। इससे बड़ा टारगेट हम इसमें प्लान करके नहीं चलेंगे। अगर इसका ये भी ब्रीच होता है तो फिर हमारा टारगेट 56,700 तक का रह सकता है।
ठीक है। इसके बाद से आती है बारी आईटी की, तो आईटी में भी हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। इसमें कोई बड़ी रैली की उम्मीद हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गिफ्ट निफ्टी में भी ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिला, ठीक है। आज कॉन्टिन्यूस अभी भी ब्रेकआउट चल रहा है। डाइवर्जेंस देखिए, डाइवर्जेंस यहाँ पे नेगेटिव हो चुकी है, ठीक। अब अगर ये डाइवर्जेंस नेगेटिव होता है और नीचे की तरफ निकलता है तो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी कल, और अगर इससे ऊपर निकलता है और अपसाइड ही जाता रहता है तो फिर कल गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को कल के लिए। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो आप सभी थोड़ा ध्यान से काम करेंगे और इसका ध्यान रखेंगे कि कल आप अपना प्रीमियम बचाएं, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक रैली की उम्मीद है और रैली स्लो एंड स्टडी रैली हो सकती है, जिसमें कि प्रीमियम आपको उतनी तेजी से मूव करते हुए नजर ना आए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।